नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। फिर लौट आया कोविड। हिमाचल में कोरोना और फ्लू का अलर्ट, जारी की एडवाइजरी। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। लोगों को लॉकडाउन के वो दिन याद आ जाते हैं जिनमें लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से भी दूर हो गए थे। हिमाचल प्रदेश सहित देश दुनिया में कोरोना वायरस ने भयंकर तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर वही कोरोना वापस लौट आया है। जी हाँ, देश भर में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 12 मई से 19 मई के बीच सप्ताह में 164 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में कुल सक्रिय मामले 257 हो गए हैं। केरल में सबसे अधिक 95 मामले हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 69 मामलों की वृद्धि है। इसके बाद तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे में देश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों को आने वाले समय में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर, BIPAP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PSA संयंत्र, एंटीबायोटिक्स के अलावा आवश्यक दवाएं सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और SRI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलों की जानकारी IHIP IDSP पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज करें। वहीं कोरोना और इन्फ्लुएंजा के पुष्ट मामलों की रिपोर्टिंग L-Pharm के माध्यम से की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। ऐसे में नियमित हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना जरूरी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला नया रूप JN.1 कुछ ऐसे म्यूटेशन के साथ सामने आया है जो वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को चकमा देकर संक्रमण फैला सकता है। हालांकि इसकी गंभीरता फिलहाल कम बताई जा रही है। इसके आम लक्षणों में सूखी खांसी, नाक का बहना या बंद होना, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार, थकान और कभी कभी स्वाद या गंध का चले जाना शामिल है। केस वापस नहीं लिया तो कंपनी ने बंद कर दिया प्लांट, 80 कर्मचारियों से छीन ली नौकरी। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक कंपनी ने बिना किसी सूचना के अपने एक प्लांट को बंद कर दिया, जिसके चलते इस प्लांट में काम करने वाले 80 के करीब कर्मचारी एक झटके में ही बेरोजगार हो गए हैं। इन कर्मचारियों ने अब कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित देश की जानी मानी कंपनी विप्रो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बद्दी स्थित एक उत्पादन प्लांट को अचानक बंद कर दिया है, जिससे 80 के करीब कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में पहले से ही बेरोजगारी की दर चिंता का विषय बनी हुई है। सरकारी आंकड़े भले ही स्थिर तस्वीर पेश करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित विप्रो यूनिट के कर्मचारियों को तब बड़ा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है और एक नोटिस चिपका है जिसमें लिखा है कि यूनिट अब बंद की जा रही है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने उन्हें कोर्ट में चल रहे मामलों को वापस लेने का दबाव डाला था। कंपनी प्रबंधन का कहना था कि जब तक वे केस वापस नहीं लेते उन्हें न नौकरी वापस मिलेगी और न ही बकाया वेतन। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी का एक यूनिट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरा यूनिट अभी चालू है। यूनियन ने इसे मजदूरों के साथ अन्याय बताया और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जांच करवाई जाए, बकाया वेतन दिलाया जाए और यदि संभव हो तो फैक्ट्री को पुनः चालू करवाया जाए। इसके साथ ही राज्य में बंद हो रही इकाइयों के संदर्भ में दीर्घकालिक रोजगार नीति लागू करने की भी मांग उठाई। वहीं विप्रो प्रबंधन का कहना है कि दिसंबर 2024 से चली आ रही हड़ताल और बार बार उत्पादन में रुकावट के कारण फैक्ट्री को आर्थिक रूप से चलाना संभव नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला सोच समझकर लिया गया है और दूसरी यूनिट सामान्य रूप से कार्य कर रही है।
धार्मिक कार्यक्रम के बीच अचानक टूट गया बांध, कई गाड़ियां चपेट में आई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बांध टूटने से पानी का अचानक सैलाब आ गया। अचानक आए पानी के सैलाब ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना ऊना जिला के राजपुरा जसबा पंचायत की है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को हुई भारी बारिश के चलते मिट्टी से बना यह बांध अचानक टूट गया था। दरअसल रविवार सुबह राजपुरा जसबा पंचायत में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। यह धार्मिक कार्यक्रम खड्ड के पास ही चल रहा था। इस धार्मिक कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग आए थे। इन लोगों ने अपने वाहन खड्ड किनारे पार्क किए थे। इसी बीच अचानक से पंचायत में ही एक निर्माण कार्य के लिए बनाया गया मिट्टी का बांध टूट गया, जिससे अचानक से पानी का सैलाब आ गया। खड्ड में अचानक बड़े जलस्तर ने खड्ड किनारे खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां पानी के साथ आए मलबे में फंसकर रह गई। इस घटना के बाद धार्मिक कार्यक्रम में आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने वाहनों को बचाने के लिए खड्ड की तरफ दौड़े, लेकिन पानी तब तक गाड़ियों को अपनी चपेट में ले चुका था। विक्रमादित्य ने डाली पोस्ट, भारत में दिखाए पाक बांग्लादेश, लिखा एक दिन ऐसा भी आएगा। हिमाचल प्रदेश की सुखो सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आए दिन अपने बयानों और पोस्टों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पेज पर कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। अब उन्होंने भारत का नक्शा अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। विक्रमादित्य की यह पोस्ट अब चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में देश की राजनीति और सुरक्षा मामलों में चर्चा का विषय बने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर अखंड भारत की अवधारणा एक बार फिर से चर्चा में है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विक्रमादित्य सिंह ने जो नक्शा शेयर किया है उसमें भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी एकीकृत रूप में दिखाया गया है, यानी नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक दिन ऐसा भी आएगा, जय हिंद, भारत माता की जय। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे अब तक हजारों लोग लाइक और शेयर कर चुके हैं। चरस की डील करने निकले थे दो यार, पुलिस को देखकर एक हुआ 9-2-11, दूसरा अरेस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से सामने आया। यहाँ पुलिस टीम ने 2 आरोपियों से चरस का जखीरा बरामद किया। पुलिस टीम ने एक आरोपी को तो मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, मगर दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने बसाधार जंगल के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस टीम ने एक ऑल्टो कार को तलाशी के लिए रोका। पुलिस को देखकर कार सवार दोनों लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो कार में से पुलिस टीम को 1 किलो 502 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्नी से तलाक लेकर शादी करने का दिया झांसा, फिर छोड़ दी। हिमाचल प्रदेश में आए दिन महिलाओं और युवतियों के शारीरिक शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। शातिर लोग भोली भाली महिलाओं और युवतियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फांसकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के ऊना जिला से सामने आया है। यहाँ एक महिला शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला थाना ऊना में सौंपी शिकायत में एक महिला ने नंगल के एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अब यह व्यक्ति महिला को धमकियां दे रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि नंगल के अंकुश शर्मा से उसकी दोस्ती मार्च 2023 में हुई थी। आरोपी अंकुश शादीशुदा था। महिला का आरोप है कि अंकुश ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपनी पत्नी से जल्द तलाक लेकर उसके साथ शादी कर लेगा। व्यक्ति के आश्वासन के चलते दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। करीब 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब व्यक्ति शादी से इनकार कर रहा है। वहीं पुलिस ने महिला की ईमेल के माध्यम से मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उचित कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। विमल नेगी पर पेखुबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का था दबाव। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि विमल नेगी पर पेखुबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव था। पेखुबेला सौर ऊर्जा प्लांट में देरी के चलते नियम के अनुसार 10% लिक्विडेशन चार्ज लगने थे। डैमेज के यह 22 करोड़ रुपए बनते थे। ऐसा न करने के बजाय सरकार ने कंपनी को 13 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस अधिकारियों की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। भ्रष्टाचार कांग्रेसी नेताओं के संरक्षण के चलते अधिकारी को माध्यम बनाया गया। हाईकोर्ट में जो तमाशा हुआ यह सबने देखा है। पुलिस अधीक्षक डीजीपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अनुशासनहीनता के चलते हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। डीजीपी ने अब एसपी शिमला से विमल नेगी मामले की जांच रिपोर्ट मांगी तो नहीं दी गई। डीजीपी को सीधे हाईकोर्ट में हलफनामा देना पड़ा। एसीएस होम ओंकार शर्मा की ओर से भी हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं इससे उन लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पेन ड्राइव पहले रिकॉर्ड में नहीं था, जब बात सामने आई तो रिकॉर्ड को फॉर्मेट मारा गया। सरकार के हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं है। विमल नेगी की हत्या हुई है या आत्महत्या की है, अब यह प्रश्न है। उन्होंने कहा कि क्या सीएम ने एसपी को यह अधिकार दिए हैं। उन्होंने नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं प्लास्टिक नहीं हूं दावा करने वाले बैग भी होंगे बंद, ये है कारण 1 जून से लागू होंगे आदेश। प्रदेश भर में मैं प्लास्टिक नहीं हूं का दावा करने वाले माइक्रोन लिफाफे के इस्तेमाल पर भी प्रदेश में 1 जून से पाबंदी लग जाएगी। दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इनका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये बैग नाइलोन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीविनाइल कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टायरीन से तैयार होते हैं। प्रदेश के वातावरण में इनके नष्ट नहीं होने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इन बैग को भी बंद करने का निर्णय ले लिया है। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण बचाव के लिए यह निर्णय लिया है। प्लास्टिक लिफाफे का प्रयोग बंद होने के बाद अब ज़्यादातर दुकानदार इस तरह के लिफाफे का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यह पर्यावरण मित्र हैं, यह भी लिखा जाता है, जबकि यह आसानी से डिस्पोज नहीं होता। गौरतलब है कि प्रदेश में ज़्यादातर दुकानदार सामान देने के लिए एक बार उपयोग में आने वाले कैरी बैग का प्रयोग कर रहे हैं। ये लिफाफे या बैग भी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसे नष्ट करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान जरूरी है। दुकानदारों के पास इसकी बड़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा है, लेकिन इसका प्रयोग केवल 31 मई तक ही हो सकेगा। इसके बाद प्रयोग होने पर विभागों की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।